तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। एयर इंडिया ने 82 साल की बुजुर्ग महिला को नहीं दी व्हीलचेयर, गिरने से लगी चोट, आईसीयू में भर्ती। तेलंगाना टनल हादसा, स्निफर डॉग्स ने 2 स्थान खोजे, 15 दिनों से 8 मजदूरों की तलाश जारी। अजमेर के बाजारों मॉल में वकीलों ने तोड़फोड़ की, एडवोकेट मर्डर केस के विरोध में किया बंद। जमानत के बावजूद 22,000 से ज्यादा कैदी जेल में, जेल की राशि नहीं भर पाने के कारण बंद है। शिवसेना नेता बोले, राहुल गांधी नेता नहीं यूट्यूबर बनकर आए। मुंबई कांग्रेस दिवालिया, लेकिन राहुल को परवाह नहीं। मुंबई में युवक ने कंपनी की साइट पर सुसाइड नोट अपलोड कर लगाई फांसी, पत्नी और उसकी मौसी पर आरोप। ट्रंप बोले, भारत टैरिफ में कटौती पर सहमत, अब हमारे देश को लूटना बंद हुआ। कर्नाटक में मस्जिद के इमाम को 6,000 मासिक भत्ता और सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलेगा। टल सकता है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आरएसएस की बैठक के चलते देरी। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार, यूएई बेस्ट कंपनी की मांग, अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द हो। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली एयरपोर्ट पर 82 साल की बुजुर्ग महिला को एयर इंडिया ने व्हील चेयर देने से मना कर दिया। वह इसके लिए 1 घंटे तक इंतजार करती रही, फिर उन्हें काफी दूर तक चल के जाना पड़ा, जिसके बाद वे एयरलाइन के काउंटर के पास गिर गईं। गिरने से महिला के सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वहां मौजूद किसी भी स्टाफ ने मदद नहीं की। अब वे 2 दिन से आईसीयू में भर्ती हैं। महिला की पोती पारुल कन्वर ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की थी, जिसमें उनकी दादी के लिए एयरक्राफ्ट डोर तक व्हीलचेयर की विशेष मांग की थी। टिकट पर व्हीलचेयर की पुष्टि भी थी, लेकिन जब वे टर्मिनल 3 पर पहुंची तो 1 घंटे इंतजार के बाद भी व्हीलचेयर नहीं मिली। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी टनल हादसे को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंदर फंसे 8 मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। शुक्रवार को स्निफर डॉग्स को टनल में ले जाया गया। खोजी कुत्तों ने 2 जगह को स्पॉट किया है। यहाँ मजदूर होने की संभावना है। अब इन 2 जगहों पर जमा मलबा गाद हटाया जा रहा है। दरअसल केरल पुलिस के ट्रेंड डॉग्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है। इन डॉग्स को लापता इंसानों और शवों को पता लगाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। अधिकारी के मुताबिक ये डॉग्स 15 फीट की गहराई से भी गंद का पता लगा सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम भी टनल में गई थी, उसने अंदर रेस्क्यू को लेकर तैयारी की है। बंद के दौरान अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने होटल और दुकानें खुली देख वकील भड़क गए। उन्होंने दुकान होटल की जाली पर डंडे मारकर तोड़फोड़ की, दुकानों का सामान भी फेंक दिया। इस दौरान कुछ वकील गुस्साए साथियों को शांत कराते भी नजर आए। रामगंज चौराहे अजमेर से गुजर रहे टेम्पो को रुकवाया और सवारियों को नीचे उतरवाया। बंद मॉल के गेट और वहां पड़ी कुर्सियां भी तोड़ डाली। पुष्कर में सीनियर एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटिया की हत्या के विरोध में आज शनिवार को अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और व्यवहार बंद है। केवल मेडिकल स्टोर, स्कूल और पेट्रोल पंप को छूट रहेगी। शनिवार सुबह सुबह बड़ी संख्या में वकील कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए। यहां अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने सभी अधिवक्ताओं को रूट की जानकारी दी। उन्होंने सभी एडवोकेट से कहा कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से बंद करवाना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक देश के जिलों में 24,000 से ज्यादा ऐसे कैदी मौजूद हैं जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के जेल में होने का कारण यह है कि वे जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये कैदी जमानत राशि जमा नहीं करा सके हैं, इसलिए वे जमानत के बाद भी जेल में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कैदियों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मामूली अपराधों में जेल गए हैं। देश की जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या 24,889 है। इनमें 50% से सबसे ज्यादा यूपी, एमपी और बिहार से हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धारावी दौरे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी धारावी में कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं बल्कि यूट्यूबर बनकर पहुंचे थे। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार 6 मार्च को धारावी में लेदर इंडस्ट्री के कारीगरों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कारीगरों को होने वाली दिक्कतों को लेकर लोगों से बातचीत की थी। राहुल गांधी के दौरे को पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए संजय निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी धारावी में सिर्फ वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए दौरा किया था। मुंबई के सहारा होटल में 28 फरवरी को 41 साल के युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था।
घटना के एक हफ्ते बाद मृतक निशांत त्रिपाठी का सुसाइड नोट सामने आया है। उसने सुसाइड से पहले अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपना सुसाइड नोट अपलोड किया था, जिससे पासवर्ड से सुरक्षित भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक नोट में निशांत ने पत्नी अपूर्वा पारेख और पत्नी की मौसी प्रार्थना मिश्रा पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि निशांत 3 दिनों तक होटल में था। सुसाइड से पहले उसने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था। पुलिस के मुताबिक कई घंटे बीतने के बाद रूम में कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। इसके बाद होटल स्टाफ ने मास्टर की से गेट खोलकर देखा तो निशांत फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात कहा, भारत हमसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है। आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि कोई उनके किए की पोल खोल रहा है। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हमारे देश को हर किसी ने लूटा है और अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था। अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक दृष्टिकोण से, वित्तीय दृष्टिकोण से और व्यापार दृष्टिकोण से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। 5 मार्च को अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत हमसे 100% से ज़्यादा टैक्स वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को अपना बजट पेश किया। इसमें सरकार ने मुसलमानों के लिए करीब 4,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। इसके बाद राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बजट में मस्जिद के इमाम को 6,000 रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की है। इस पर भाजपा प्रवक्ता अनिल एंटनी ने कहा, यह बजट उनके नए आइकॉन औरंगजेब से प्रेरित लगता है। कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की तरह बनती जा रही है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते यह प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 मार्च होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में देरी जरूरी है, लेकिन अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकी है। चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजने और तारीख तय करने में ही 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें करीब 12 से 15 दिन का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट DRP के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के अडानी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया था। UAE की कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने से महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सेकलिंक ने अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। मुंबई के धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2019 में टेंडर जारी किया था। सेकलिंक ने 7,200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 2019 और 2022 के बीच आर्थिक स्थितियों में बदलावों का हवाला देते हुए टेंडर रद्द कर दिया था। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।